सोचे कि लोग अपने अपने घरों से आए होंगे यहाँ पर कि मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर स्नान कर पाएंगे, पुण्य की प्राप्ति उन्हें होगी, लेकिन किसको अंदाजा था कि वो कभी घर लौट कर ही नहीं जाएंगे। जो घायल हैं उनके परिजन भी बहुत परेशान हैं। जब आज या यूं कहूं कल रात 12 बजे के करीब मैंने यहाँ पर संगम नोज के लिए चलना शुरू किया, क्योंकि मेला क्षेत्र में आप गाड़ियों से नहीं बल्कि चलते हुए पहुंचते हैं। जब चलना शुरू किया तो ऐसा लगा चलते हुए लगभग 1 बजे के करीब कि मैं उस एक तरह से एक भगदड़ की चपेट में हूं। हम लोग कुछ हद तक पीछे आए, हमारे पास इक्विपमेंट भी होता है कैमरे का, उसमें कुछ लोग घायल दिखे। फिर जब हम वहां से ही कुछ कदम की दूरी पर यहाँ अपनी इस बस पर ऊपर से देख पाए तो हमने देखा कि एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस की कतार यहाँ पर लगी हुई है। आज तक के तमाम संवाददाता उसके बाद सक्रिय हुए। अस्पताल से लेकर जो दुर्घटना स्थल है उन सभी जगहों पर हम सब ने क्या क्या देखा है, उससे आप पूरी तस्वीर और पूरा घटनाक्रम समझ जाएंगे। ये बिखरे हुए सामान, छूट गई गठरिया, बिखरे हुए बिस्तर, छूट गई चप्पलें बताती हैं कि यहाँ बीती रात कितना दर्दनाक हादसा हुआ था। ये तस्वीरें बताती हैं कि आस्था के आकाश के नीचे किस तरह लोग हादसे का शिकार हुए थे। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं का रेला प्रयागराज में बढ़ता जा रहा था। हर आदमी मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाने का अभिलाषी था। हर आदमी के मन में आस्था का ज्वार भाटा उठ रहा था। लोग जल्दी से जल्दी संगम नोज पर पहुंच जाना चाहते थे। रात करीब 2 बजे लोग बैरिकेडिंग फांदने लगे। श्रद्धालुओं के बैरिकेडिंग फांदने से बैरिकेडिंग वहीं पर सो रहे लोगों पर गिर गया, जिससे लोग दब गए। रात 2:05 यही वो समय था जब भगदड़ मचनी शुरू हुई। लगातार यहाँ पर मौनी अमावस्या के लिए भीड़ बढ़ती हुई ही है। उस भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो लगे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि कतार से एम्बुलेंसेज उस तरफ जा रही हैं और उसके बाद फिर वापस लौट कर आ रहे हैं। और इधर जो दूसरी ओर देखिए वहां से निकलकर वो एम्बुलेंस आ रही है। कुछ देर के लिए उन्हें रुकना भी पड़ता है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ है। पुलिसकर्मी बहुत मुश्किल से भीड़ को दोनों तरफ रोक रहे हैं। और उसके बाद देखिए एक एम्बुलेंस, उसके पीछे ये दूसरी एम्बुलेंस भी पहुंच गई है जो कि संगम नोज की तरफ आगे बढ़ रही है। ये दोनों एम्बुलेंसेज दो उस तरफ गए हैं, इससे पहले भी करीब एक और एम्बुलेंस यहाँ से लौट रही है। ये जिस दिशा में एम्बुलेंस जा रहे हैं ये दरअसल संगम नोज का हिस्सा है जहां पर ये सब जा रहे हैं। भगदड़ का मचना था कि पूरे कुंभ में हलचल मच गई। मेला प्रशासन हरकत में आया। आज तक की पूरी टीम वहीं मौके पर मौजूद थी। ये देखिए भगदड़ मचते ही एम्बुलेंस आने का सिलसिला शुरू हुआ। मौनी अमावस्या के मौके पर हो रहे शाही स्नान में अचानक भीड़ बढ़ी और जिसके बाद जो संगम नोज है वहां पर भीड़ बढ़ने की वजह से कुछ लोगों के घायल होने की खबर है भगदड़ मचने से, जिनको कुंभ मेला क्षेत्र में बने सेक्टर 2 के अस्पताल में ले जाया जा रहा है। और ये देखिए ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को डाइवर्ट किया जा रहा है यहाँ से। जहाँ पर माहौल भक्तिभाव का था वहाँ पर रात में दहशत हो गई थी। लोग अपनों को तलाशने लगे थे। कौन कहाँ गया मालूम नहीं चल पा रहा था। प्रयागराज महाकुंभ में आई भीषण भीड़ को देखते हुए प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि भगदड़ हुई है और भगदड़ की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। वो सारे लोग संगम नोज पर ही स्नान करना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग, प्रशासन तो लोगों को डाइवर्ट करना चाहता है, लेकिन लोग किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर संगम की तरफ ही जाना चाहते हैं और वहीं स्नान के लिए जाने के लिए जिद पर अड़े हैं।
भगदड़ का शिकार हुए श्रद्धालुओं को तुरंत ही कुंभ क्षेत्र में बने अस्पताल में ले जाया जाने लगा। अस्पताल में उस वक्त क्या स्थिति थी, वो तस्वीरें भी देखिए। हम इस वक्त अस्पताल में हैं, जो केंद्रीय अस्पताल बना है, और लगातार यहाँ एक के बाद एक एम्बुलेंसेस आ रहे हैं। कई एम्बुलेंस से लोग घायल उतारे गए हैं और बाकायदा उन्हें इस अस्पताल में लाया जा रहा है। अभी क्या एग्जैक्ट स्थिति है, क्या कोई कैजुअलिटी है या नहीं है, फिलहाल ये इसका कोई सरकारी आंकड़ा ना तो पुष्टि है, लेकिन कम से कम कई दर्जन एम्बुलेंस यहाँ पर आए हैं और उसमें लोगों को लाया गया है। इस वक्त अगर आप देखें तो ये अस्पताल के बाहर का दृश्य है। चारों तरफ जो लोग अंदर लाए गए हैं, उनके जो परिजन हैं, वो चारों तरफ बहुत ही चिंतित स्थिति में बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं कि कोई खबर मिले। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है, अभी तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। इलाज जारी था, लेकिन अब तक खबर आने लगी थी कि भगदड़ में घायल कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। स्थिति अनियंत्रित न हो, इसलिए प्रशासन ने लोगों से अपील करनी शुरू कर दी कि जो जहां है वहीं से गंगा स्नान करें। अब तक सुबह के 4 बज गए थे और अखाड़े गंगा अमृत स्नान के लिए निकलने लगे थे, लेकिन हालात और न बिगड़ जाएं, इसलिए सुबह 5 बजे प्रशासन ने अखाड़ों से अपील की कि फिलहाल अमृत स्नान को रोक दिया जाए ताकि हालात काबू में किया जा सके। सुबह 5:30 बजे मौके की संजीदगी को भांपते हुए अखाड़ों ने भी अमृत स्नान रद्द कर दिया। हालांकि बाद में दोपहर 2 बजे अमृत स्नान हुआ और भव्य तरीके से हुआ, मगर जिस तरह से भगदड़ मची उसने योगी सरकार और मोदी सरकार की पेशानी पर बल ला दिया। पीएम मोदी लगातार योगी सरकार के संपर्क में थे। वो घायलों का कुशल क्षेम पूछ रहे थे। सीएम योगी भी नजर बनाए हुए थे और जरूरी निर्देश दे रहे थे। तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। पीएम मोदी ने भी भगदड़ में मारे गए लोगों की मौत पर संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अब कुंभ में हालात ठीक है, श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भगदड़ हुई वो दुखद है। श्वेता सिंह, कुमार अभिषेक, संजय शर्मा और संतोष शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, महाकुंभ प्रयागराज, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर